मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मुसलमानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। हिंदू धर्म की तौहीन पर बासर कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज। तौहीन करने वाले आर राजेश नामी शख्स की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दही अवाम को बिना कटौती व बिना रुकावट बर्फी की सरबराही के लिए इक़दाम जारी। एनपीडीसीएल डीई मुख्तार। कल्याण लक्ष्मी के तहत बीजेपी कायदीन को 1 लाख की रकम, लेकिन 30 लाख की शादी करने वाले हुकूमत के 1 लाख के मोहताज नहीं। बीजेपी कायद ने किया चेक वापस। दही अवाम का इल्जाम। बीजेपी कायद के खिलाफ एमआरओ से शिकायत। अब खबरें तफसील से। दही इलाकों में बर्फी को बिना रुकावट सरबराही किए जाने की कोशिश की जाएगी। एनपीडीसीएल डीई मुख्तार का किसानों को तयक्कुन। इडपली मंडल के जैतापुर गांव में एनपीडीसीएल ओहदेदारान ने अवाम को बर्फी कटौती के मुतालिक शोर बेदारी लाई। इस मौके पर डीई मुख्तार मेहमान खुसूसी ने बर्फी के मुतालिक अवाम से बात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और बर्फी से होने वाली अमवात, बर्फी हादसात की रोकथाम के लिए जाने वाले इक़दामात के मुतालिक किसानों को तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर बर्फी डीई ने बात करते हुए बताया कि जैतापुर गांव के बर्फी मसाइल की जल्द एकसुई करने की कोशिश की जाएगी। बोर बाउलियों के पास कैपेसिटर्स लगाए जाने से 15% बर्फी की बचत होती है और घरों में बर्फी शॉक जैसे हादसात की रोकथाम की जा सकती है। मार्केट में नए अक़साम के आलात आ चुके, बर्फी के मुतालिक उनका इस्तेमाल अमल में लाए। अब से हर महीना बर्फी बिल दिए जाएंगे। आप लोगों को बिला किसी उज्र इन बिलों को बांधना है। बिना किसी रुकावट के बर्फी की सरबराही लाने की कोशिश अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में एडीई लक्ष्मण नायक, श्रीनिवास रेड्डी, लाइन इंस्पेक्टर गोपाल, सरपंच लक्ष्मी, सदर नारायण चौधरी, मकामी लोग व दीगर मौजूद थे। అగ్రికల్చర్ కానీ అలాగే విలేజ్లో ఉన్న గృహ అవసరాలకు సంబంధించిన లైన్ కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రాబ్లం ప్రతి విషయంలో కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా రెక్టిఫై దత్తత తీసుకుని ఈ రెక్టిఫై చేస్తామనే ఉద్దేశంతో మన గ్రామాన్ని తీసుకోవడం చాలా సంతోషము. అలాగే డిఈ గారికి ఇంతకుముందు మామూలుగా డిస్కషన్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మా విలేజ్కి ఇక్కడ యార్పీ దగ్గర నుంచి వచ్చారం దగ్గర 3 ఫేస్ లైన్స్ తోటి సింగిల్ ఫేస్ లైన్ నడుస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం తోటి ఎటువంటి 3 ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రాబ్లం వచ్చినా విలేజ్లో గృహ అవసరాలకు సంబంధించిన కరెంటు ఎల్సీ ఉండడం వల్ల గృహ అవసరాలకి కరెంటు ఇబ్బంది అవుతుంది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మాకు సపరేట్గా ఒక లైన్. ताहिर बिन हमदान को टीपीसीसी नायब सदर और मानाला मोहन रेड्डी को दोबारा जिला सदर कांग्रेस मुकर्रर किए जाने पर जमात साल हरकियाती समाजी कारकुन नदीम अहमद वो साबिका कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीद वो दिगर ने पेश की तहनीयत और दी मुबारकबाद। ताहिर बिन हमदान कांग्रेस पार्टी के सीनियर तजुर्बेकार और बाअसर कायदीन में शुमार किए जाते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नामजद करते हुए कांग्रेस आला हाईकमान ने खुश आइन इक़दाम किया। सदर जिला कांग्रेस कमेटी के हिस्से से मानाला मोहन रेड्डी को दोबारा नामजद किए जाने पर कांग्रेस को इस्तेहकाम हासिल होगा। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी फुलांग की जानिब से मिस्टर ताहिर बिन हमदान और मानाला मोहन रेड्डी को तहनीयत पेश की गई। मोहल्ला फुलांग के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए बकसरत गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अयूब अहमद रियासती सेक्रेटरी तेलंगाना अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस ने खिताब करते हुए कहा कि जनाब ताहिर बिन हमदान और मानाला मोहन रेड्डी के तजुर्बे और क़यादत से कांग्रेस पार्टी को आने वाले इंतखाबात में फायदा पहुंचेगा। इस तकरीब में सैफुल हक और मोहम्मद कैसर को उनकी समाजी खिदमत पर तहनीयत पेश की गई।
इस तकरीब में जावेद अकरम सीनियर कायद कांग्रेस, उबैद बिन हमदान रियासती जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस, अलमास अहमद के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सबसे पहले हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी पिलांग से ताल्लुक़ रखते हुए सारे निज़ामाबाद शहर में आज मेरे छोटे भाई नदीम ने सोशल मीडिया के ज़रिए कई वेलफेयर सोसाइटी के बैनर पर इस पिलांग महल्ले के अलावा कई जगह कुछ ऐसे मसाइल हुकूमत के नोटिस में लेके आए और ये बात मैं आप सबके सामने डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। ये आवाज़ उठाने की वजह ये महल्ले की तारीख, ये महल्ले को डेवलपमेंट करने का जो अंदाज़ वो बच्चे का है, काबिल तारीफ़ है। हम लोग सब मिलकर ये बच्चे को जहाँ भी हो हुकूमत से लड़ने के लिए हम साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के साथ, आवाम के मसाइल के साथ, किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ, खुसूसन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकजुटता के लिए काम करने वाली एक पार्टी है। साबिक़ा में जो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से इनकी महल्ले पिलांग के अंदर बहुत कुछ काम करे हैं, मगर यहाँ पे चंद लोग वो काम को नहीं बताते। मगर हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि आवाम को तकलीफ़ जो हो रही उसको दूर करना और जो आवाम को जो परेशानी आ रही उसको दूर करना और जो हालात के हिसाब से जो चल रहा है उसको बताना कि महल्ले के जो लोग हैं जो आज भी जो साबिक़ा जो लीडर है वो उनकी पहचान ख़त्म नहीं हुई, पहचान हर वो लीडर की रहेगी। और हमारे मोहन रेड्डी साहब का और हमारे ताहिर बिन हमदान साहब का, जावेद अकरम साहब का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीद और दीगर की जानिब से भी ताहिर बिन हमदान को टीपीसीसी नायब सदर और मानाना मोहन रेड्डी को दोबारा सदर जिला कांग्रेस कमेटी नामजद करने पर मसरत का इजहार करते हुए बकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और मुबारकबाद दी और कहा कि अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत और तरक्की के काम अंजाम देने वाली जमात कांग्रेस है और फिर से कांग्रेस को अवाम का एतमाद हासिल हो रहा और दिली मुबारकबाद थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर बनने के बाद रेवंत रेड्डी साहब मुझे जो जिम्मेदारी दी, इस जिम्मेदारी को मैं अकेला नायब सदर बनने से कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुटता को मानकर आगे चलती है। आप सबके ताउन से आवाम के मसाइल, खुसूसन अक़लियत के मसाइल पार्टी के ज़रिए आज हुकूमत में जो भी पार्टी है, रियासत में हो या मुल्क में हो, उनसे लड़ने के लिए, आवाम के हक़ के लिए आप लोगों के साथ लड़ने को हम आगे रहेंगे। 140 करोड़ की आवाम की एक ही आवाज़ में ही भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो का जो पैगाम है वही पैगाम रहेगा। गुलपोशी और शालपोशी की मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमेशा कुछ होदा मिलो या ना मिलो, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा। बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पर मालापिल्ली में, क्योंकि हमारे एक सीनियर कायद जो कांग्रेस से वाबस्ता है, कई खिदमात इनके मुसलमानों के लिए निज़ामाबाद ज़िले के लिए है। आज उनको रियासती सतह पर नायब सदर मुंतखब किया गया। उम्मीद रखते हैं कि वो कौम के मसाइल पर आवाज़ उठाते रहेंगे और मजलूमों की खिदमत करते रहेंगे। साठापुर गांव के उर्दू मीडियम स्कूल में मंडल सतह का TLM मेले का इनेकाद। रेंजर मंडल के साठापुर गांव के उर्दू मीडियम स्कूल में मंडल सतही TLM मेले का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में MPP रजनी किशोर, ZPDC विजय संतोष ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मेले का आगाज किया। इसके बाद असातिज़ा के मशवरे पर तलबा के बनाए गए आलात व औजार का मुशाहिदा करते हुए कायदीन ने
खुशी का इजहार किया और इस मौके पर तलबा ने अपनी जानिब से तैयार किए गए आलात व औजार और दीगर अशिया के मुतालिक आए हुए मेहमानों को तफसीली जानकारी दी। इसके बाद पीआरटीयू मंडल सदर एस निंगम गौड़, साई रेड्डी, राजेंद्र सिंह की क़यादत में तैयार किए गए नए साल कैलेंडर की इजराई अमल में लाई गई। एमपीपी, जेडपीटीसी, एमपीडीओ शंकर, एमईओ गणेश राव, दीगर मुख्तलिफ गाँव के सरपंच के हमरा कैलेंडर की इजराई हुई। इस मौके पर कायदीन मंडल असातिज़ा में अपनी अहमियत के मुतालिक रियासती तौर पर अपनी एक पहचान बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर एमईओ गणेश राव ने असातिज़ा को अपनी मेहनत के जरिए तलबा को मेयारी तालीम देते हुए उन्हें इम्तिहानात में बेहतर नंबरात व बेहतर रैंक लाने में मदद करने की ख्वाहिश की, जिसके लिए हुकूमत ने पहली सीढ़ी TLM मेले का इनेकाद किया। इसमें कामयाब होने वालों को जिले सतह पर, इसके बाद रियासती सतह पर इंतखाब किया जाएगा। पीआरटीयू सदर लिंगम गौड़ ने बताया कि टीचर्स के मसाइल की यकसुई के लिए हमारी तंजीम हमेशा आगे रही। आइंदा भी रियासती तौर पर मसाइल के हल के लिए हम आप लोगों का साथ देंगे। जल्दी असातिज़ा के तबादले भी अमल में लाए जाएंगे। इस मौके पर सरपंच विकार पाशा, रमेश कुमार, श्रीदेवी, साइलू, एमपीओ गौस मोइनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। విజయ సంతోష్ గారు, ఎంపీడీఓ శంకర్ సార్ గారు, అదేవిధంగా మండల శాఖ విద్యాశాఖ అధికారి అయినటువంటి గణేష్ రావు గారి చేతుల మీదుగా ఈనాడు పీఆర్టీ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరించడం జరిగింది। ఇట్టి కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర బాధ్యులు, జిల్లా బాధ్యులు, మండల బాధ్యులు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది। మరి టీచర్స్ అందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి బదిలీలు, ప్రమోషన్ సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ కూడా మరి త్వరలో రాబోతా ఉంది। ఎందుకంటే కొన్ని న్యాయపరమైనటువంటి సమస్యలు ఉండడం వల్ల ఆ సమస్యలను అధిగమిస్తూ మా రాష్ట్ర పీఆర్టీ నాయకత్వం మరి బదిలీల షెడ్యూల్కు త్వరలో వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। పాఠశాలలో తయారు చేసినటువంటి బోధనోపకరణాలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు మండల స్థాయిలో మేళా అనేటువంటి నిర్వహించి ఈ మేళా ద్వారా సి గ్రేడ్లో ఉండేటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా సులభంగా విద్య నేర్చుకోవడానికి బోధనోపకరణం తయారు చేస్తారు। ఈ గణితంలో కానీ, తెలుగులో కానీ, ఇంగ్లీష్లో కానీ అనేక 4 సబ్జెక్ట్స్ లోపల ఈ బోధనోపకరణాలు తయారు చేయడం జరిగింది। వీటి లోపల 5ని ఎంపిక చేసి అత్యుత్తమైనటువంటి आर राजेश की देवी देवताओं की बेइज्जती, बेजा बातों पर बासर अहम शाहरा पर बड़े पैमाने पर यमचा गांव वालों ने एहतजाज करते हुए रास्ता रोको किया। नास्तिक आर राजेश को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा। नबीपेट मंडल के यमचा गांव वालों ने बासर जाने वाली अहम शाहरा पर रास्ता रोको धरना मुनक्किद किया। इस मौके पर नास्तिक, भगवान को ना मानने वाले और हिंदू समाज के खिलाफ बात करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले आर राजेश पर केस दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मकामी शख्स संजीव ने बात करते हुए सरस्वती देवी के साथ साथ हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बात करने वालों की मजम्मत की और आर महेश पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस प्रोग्राम में मकामी विजय, आर यादव, जी भूमैया, वी भूमैया, लिंगम संजीव, राजू व दीगर मौजूद थे। భావాల్ని కూడా మనం గౌరవించాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు భారతదేశ రాజ్యాంగం మనకు కల్పించింది। మన భారతదేశ రాజ్యాంగానికి లోబడి ఎవరైనా నిరసన తెలుపుకునే హక్కులు మనకు ఉన్నాయి। అంతేగాని ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పని చేస్తున్నావు, ఒక దేవుడిని నమ్ముతున్నావు, నీ దేవుడు మంచోడు కాదనో లేకపోతే నీ దేవుడు అట్లనో ఇట్లనో అనే హక్కు ఇతరులకు ఉండదు। ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది। నువ్వు నమ్ముకుంటున్నావు దేవుడిని, నువ్వు నమ్ముకోవాలా। అంతేగాని ఇది కాదు, ఇది మంచిది కాదు, ఇది పెద్దది కాదు అనడం దాన్ని ఎవరైనా కూడా వ్యతిరేకించాల్సిందే। ఎవరైనా మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యంలో మన వంతు మనం పనులు చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది। కానీ ఈరోజు అనవసరంగా సరే మనకు ఏదైనా ఉంటే इंटरनल मीटिंग्स లో ఏదైనా మాట్లాడుకో। हल्का संबली आरमूर की मसाजिद, ईदगाह, कब्रिस्तान और कम्युनिटी हॉल के लिए फंड्स इजरा करें। सुमेर अहमद और उस्मान हजरमी BRS कायदीन की रुकने असम्बली जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी। जिला हरकती कायद BRS पार्टी सुमेर अहमद और उस्मान हजरमी कायद BRS ने हैदराबाद में रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए हल्का असम्बली की मसाजिद, ईदगाह, कब्रिस्तान और कम्युनिटी हॉल के लिए मंजूरा फंड्स की फिलफोर इजराई के सिलसिले में नुमाइंदगी पर रुकने असम्बली मिस्टर जीवन रेड्डी ने
रियासती वजीर अक़लियती बहबूद केशवर से फोन पर बात करते हुए मंजूरा फंड्स की इजराई के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। वजीर केशवर ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में अहकामात की इजराई अमल में लाएंगे और अक़लियती बहबूद डायरेक्टर शाहनवाज कासिम को फंड्स की इजराई के सिलसिले में अहकामात जारी करेंगे। सुमेर अहमद ने बताया कि रुकन असम्बली जीवन रेड्डी हल्का असम्बली आरमूर में मुस्लिम अक़लियती तबके की फलाह व बहबूद और मुतालिबात की एकसुई के लिए शब व रोज सरगर्म है। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, जमियत अहले हदीस, मस्जिद अली हज़रमी, रहमानिया मस्जिद कम्युनिटी हॉल, निमरा यूथ वेलफेयर सोसाइटी, माही यूथ वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम माइनॉरिटी महिला संगम, जामा मस्जिद, नंदीपेट मंडल कब्रस्तान कंपाउंड, जामा मस्जिद, ईदगाह नंदीपेट, मदीना मस्जिद वेलमेल, जामा मस्जिद नवीपेट और दीगर कई मसाजिद, कब्रस्तान, ईदगाहों के तराक़ियती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, लेकिन इजरा नहीं किया। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द फंड की इजराई को यकीनी बनाया जाएगा। मिस्टर सुमेर अहमद और उस्मान अली हज़रमी ने रुकन असम्बली जीवन रेड्डी को नए साल की मुबारकबाद देते हुए शालपोशी की और नए साल में मजीद तरक्की व कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देअमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर
खास तवज्जो असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मस्जिद खबरों की जानिब। रोजनामा रहनुमाए दक्कन हैदराबाद 2023 के मल्टी कलर कैलेंडर की रस्मी इजराई निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर क्या नागराजू क्या तो अमल में आए। रोजनामा रहनुमाए दक्कन हैदराबाद जनाब सैयद विखारुद्दीन मरहूम के जानशीन व नुमाइंदा एडिटर रहनुमाए दक्कन जनाब सैयद अहमद खान के जेर निगरानी व सरपरस्ती में रहनुमाए दक्कन के 100 साल की तकमील के बाद नया साल 2023 का रंगीन व बेहतरीन दीदाए ज़ेब व जाजिब नजर कैलेंडर का निजामाबाद जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में और निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर क्या नागराजू ने पुलिस कमिश्नरेट निजामाबाद ने रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर निजामाबाद जिले से नुमाइंदगी कर रहे स्टाफ रिपोर्टर अहमद अली खान ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और पुलिस कमिश्नर नागराजू को गुलदस्ते पेश करते हुए नए साल की दिली मुबारकबाद दी। इसके अलावा निजामाबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के बहैसियत जिला कलेक्टर निजामाबाद 3 साल की तकमील पर और पुलिस कमिश्नर नागराजू के बहैसियत पुलिस कमिश्नर निजामाबाद 1 साल मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रहनुमाए दक्कन हैदराबाद के मल्टी कलर कैलेंडर साल 2023 की रस्मी इजराई के मौके पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, महकमा एतलात व तालुका तामा सुपरिटेंडेंट एम.ए. माजिद, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मोहम्मद जावेद पाशा, उर्दू ऑफिसर मोहम्मद अरशद अली, शाहनवाज अहमद खान, शुएब अहमद खान इंजीनियर, पुलिस कमिश्नर सीसी मोहम्मद सिद्दीक भी मौजूद थे। यहाँ ये जिक्र जरूरी होगा कि रोजनामा रहनुमाए दक्कन हैदराबाद की निजामाबाद जिला स्टाफ रिपोर्टर की हैसियत से अहमद अली खान ने 1 साल मुकम्मल किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। तेलंगाना हुकूमत अवाम के फलाह व बहबूद की पाबंद अहद है। मोरताड़ में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। मोरताड़ मंडल मुस्तकल पर इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में आई। मंडल प्रजा परिषद ऑफिस के मीटिंग हॉल में एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें मोरताड़ मंडल के मवाजात से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान व सरपंचेस, एमपीडीसी, जेडपीडीसी, एमपीपी, वॉइस एमपीपी, तहसीलदार ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मंडल एलैया ने बात करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद की पाबंद अहद है। अवाम को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत रास्त फायदा पहुंचाया जा रहा। एक बड़े भाई की तरह चीफ मिनिस्टर शादियों में इमदाद पहुंचा रहे। एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो मुल्क में इस तरह की स्कीमात को रूबेमल ला रही। हर तबके की अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना सीएम केसीआर का मकसद है। बालकोंडा का असम्बली में कई तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया जिसकी साबिका से मिसाल नहीं मिलती, जिसका सेहरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को जाता है। इस प्रोग्राम में कल्याण लक्ष्मी के 34 और शादी मुबारक के 13 चेक्स जुमला 47 चेक्स को तकसीम किया गया। इस मौके पर मोरताड़ जेडपीडीसी रवि, एमपीपी श्रीनिवास, मोरताड़ सरपंच वॉइस एमपीपी श्रीनिवास के अलावा सदर मंडल बीआरएस एलैया व दीगर मौजूद थे। मोरताड़ मंडल केंद्రంలో మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మరి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఇవాళ మరి ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। ఆడపిల్లలకు మరి ఆర్థిక భరోసాగా సీఎం కేసీఆర్ గారు మరి ఆడ బిడ్డల తల్లులకు ఇవాళ ₹1,00,000 చెక్ వేసి వారికి ఇవాళ మరి నూతన సంవత్సర కానుకగా ఇవాళ ₹1,116 ఇవాళ వారికి ఖాతాలో వేసి వారికి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది। దాదాపు మరి మూర్తన మండలంలో
మరి షాదీ ముబారక్ కళ్యాణలక్ష్మి దాదాపు 41 మందికి లబ్ధిదారులకు ఇవాళ చెక్కుల పంపిణీ చేసుకోవడం జరిగింది గౌరవ ఎంఆర్ఓ వారి ఆధ్వర్యంలో. అదేవిధంగా ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, సర్పంచులు, వైస్ ఎంపీపీ, ఎంపీటీసీలు, ఉప సర్పంచులు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో మరి ఆడబిడ్డల తల్లిదండ్రులందరికీ ఇవాళ ఒక సంతోషకరమైన రోజుగా ఇవాళ భావిస్తూ ఉన్నాం. మోర్తాడ్ మండల మరి అన్ని గ్రామాలలో మరి నిరుపేద కుటుంబాలకు ఇవాళ సీఎం కేసీఆర్ గారు, గౌరవ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇంత మంచి మరి చెక్కులు ఇవ్వడానికి కృషి చేసినందుకు మేము నిజంగా వాళ్ళ కుటుంబాల తరపున మరి మా ప్రజాపాలన తరపున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. बीजेपी कायदीन अपनी चिल्लर सियासत से बाज है। बीआरएस पार्टी कल्याण लक्ष्मी स्कीम को जारी रखे हुए है। बीआरएस की जानिब से गरीबों के लिए लाई गई स्कीमों को कभी भी रोका नहीं जाएगा। डिचपल्ली मंडल के दोस्त गांव वालों ने डिचपल्ली तहसील ऑफिस पहुंचकर बीजेपी कायद साई रेड्डी के खिलाफ मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर गांव वालों ने साई रेड्डी को कल्याण लक्ष्मी के तहत मंजूरा चेक को वापस कर दिया। दही अवाम ने इल्जाम लगाया कि 30 लाख की शादी किए जाने पर हुकूमत के 1 लाख रुपए किसे चाहिए कहते हुए चेक वापस कर दिया और साई रेड्डी ने बड़े घमंड से ये बात कही और बाद में अवाम के सामने बीजेपी नुमाइंदा होने पर टीआरएस हुकूमत मुझे कल्याण लक्ष्मी स्कीम से दूर रखने के बेजा इल्जामात लगा रहे। इस मौके पर बीआरएस पार्टी टाउन सदर सतीश रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि साई रेड्डी बीआरएस पार्टी से एमपीडीसी बनकर बीआरएस पार्टी की मेहरबानियों से एमपीपी के ओहदे को हासिल करने के बाद साई रेड्डी गांव के मसाइल की यकसुई करने के बजाय गांव को कोई अहमियत नहीं दे रहे। गांव की तरक्की करने के बजाय गांव की अवाम में जात पात तफर्रुका लाते हुए अवाम को जातों में, फिरकों में बांटने की कोशिश कर रहे। इस बात का जवाब जल्दी अवाम देते हुए साई रेड्डी को सही सबक सिखाएगी। रूरल एमएलए के खिलाफ बेजा इल्जामात लगाते हुए बीजेपी कायदीन अपने दिन गुजार रही। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने बताया कि बीजेपी कायदीन अपने मफाद के लिए बीआरएस पार्टी पर या उनके कायदीन पर बेजा इल्जामात लगाना बंद करे, वरना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। इस मौके पर बीआरएस कायदीन स्वर्णा, रवि गौड़, साजिद, सुरेश, देवन्ना, शंकर, मुरली, संजीव, भूमन्ना, महेश व दीगर मौजूद थे। నిన్న దినేష్ అవగాహన లేకుండా మాట్లాడినావు. నిన్న ఏమన్నా తెలుసుకున్నావా? నీ కార్యకర్తలు ఏది చెప్తే మాట్లాడమేనా? తెలుసుకో ఎటువంటి వాళ్ళు, మనిషి ఎటువంటి వాడు, గోవన్ ఎటువంటి వాడు, విలేజ్ల కార్యకర్తలు తెలుసుకొని మాట్లాడు. నేను ఏమన్నావు? చెక్ ఆపిరన్న విషయం కలెక్టర్ దగ్గర కాంపిటీషన్ జరిగింది. చెక్ ఎందుకు ఆపిరు? మేము ఆపినామా చెక్కు మీ రెడ్డి అనే సరైన మనిషి నాకు చెక్ అవసరం లేదు, నా బిడ్డ పెళ్లి నేను 30 లక్షలు చేసిన, ఆయన వాస్తవమైన ఆయన బీజేపీ కార్యకర్త, నాకు అవసరం లేదు, నేను ₹1,00,000 బిచ్చగానే నేను ఇస్తే తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి ఆయన అంటేనే చెక్ అయిపోయింది. జరిగిన మీటింగ్లో మేము రాలేం. నేను అన్నా మా ఆయనకు, నేను అన్నా ఇట్లా సతీష్ రెడ్డికి ఇట్లా అవమానించిండ్రంటే ట్రాక్టర్ తీసుకొని ఆడోళ్ళం మొగోళ్ళం పోదాము, గద్దె భూమన్నకు ఆడోళ్ళం మొగోళ్ళం పోయి గోవర్ధన్ అన్న తోటి పోయి గద్దె భూమన్నని ఎంపీటీసీ చేసినాం ఏకగ్రీయంగా. ఇప్పుడు ఊరు దాటి గోడ దాటి అడ్డగోడ మీద పిల్లి భూమన్న గద్దె భూమన్న అడ్డగోడ మీద పిల్లి ఉండి అటు మాట్లాడితే అటు ఇటు అటముంటి ఇటు దుంకిండు. ఊర్లో అధికారంగా ఎన్నుకొని ఊర్లో ముఖం లేదు ఇది వరకు. सरपंच आईना टीआरएस मंडल अवाम की खिदमत में रहते हुए बेहतर म्यारी इलाज, सही देखभाल की जाएगी। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनय कुमार का वादा, किसी भी जिस्मानी तकलीफ या कोई भी अमराज के शिकार पर पीएससी दवाखाने से रुजू हो। रेंजर मंडल मुस्तफर के सरकारी अस्पताल में कुछ अरसे से डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी से अवाम परेशान है। मरीजों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा। जब भी अस्पताल जाना पड़े तो मौजूद तिब्बी अमले के जरिए मशवरे दिए जा रहे थे। तमाम हालात से वाकिफियत होने पर सरकारी जानिब से रेंजर अस्पताल के लिए 2 सरकारी डॉक्टर्स का तखर्रुज अमल में लाया गया। रेंजर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनय कुमार और शाइस्ता फिरदौस का तखर्रुज किए जाने के बाद उन्होंने अपना ओहदा संभाला। इस मौके पर उन्हें मंडल तिब्बी ओहदेदार के रविंदर श्रवण कुमार की क़यादत में स्टाफ ने गुलदस्ते पेश करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर विनय कुमार, मंडल मेडिकल ऑफिसर के रविंदर ने बात करते हुए बताया कि मंडल अस्पताल में मरीजों का बेहतर म्यारी इलाज किया जाएगा। इनके साथ तिब्बी अमला भी पूरी तरह ताउन करेगा। अवाम से अपनी सेहत के मुतालिक मोहतात रहने की अपील की।
इस प्रोग्राम में PHN रानी, श्यामिला, श्रवंती, दीगर स्टाफ मौजूद था। ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి ఒకే రోజు ఇద్దరు మెడికల్ ఆఫీసర్లు రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ సార్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి రావడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడే అపాయింట్ అయినటువంటి సహిస్తా ఫెర్డౌస్ మేడం గారు జాయిన్ కావడం జరిగింది. మరి గత 6 మాసాలుగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఈ సీట్లు ఈరోజు భర్తీ చేయడం జరిగింది. మరి మన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో గత 6 మాసాలుగా మెడికల్ ఆఫీసర్లు లేకుండా ఇన్ఛార్జ్ మెడికల్ ఆఫీసర్లతోటి మరి అనేక కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం జరిగింది. రీసెంట్గా ఇక్కడికి నేను మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్లో రావడం జరిగింది. ఇక్కడ నూతనంగా బాధ్యతలు ఇవాళ చేపట్టడం జరిగింది. ఈ మన పెంజల్ మండలానికి నూతన వైద్యాధికారులుగా ఇద్దరం వచ్చాము. డాక్టర్ సాహిస్తా ఫెర్దౌస్ అండ్ డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ అన్నీ ఇద్దరము ఇక్కడ నూతనంగా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ పిహెచ్సి పరిధిలో ఉన్న ప్రజానికానికి కానివ్వండి ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలను దగ్గర నుంచి చూస్తాము. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। हिंदू धर्म की तौहीन पर बासर कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज। तौहीन करने वाले आर राजेश नामी शख्स की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दही अवाम को बिना कटौती व बिना रुकावट बर्फी की सरबराही के लिए अहकाम जारी। NPDCL DE मुख्तार। कल्याण लक्ष्मी के तहत बीजेपी कायदीन को 1 लाख की रकम, लेकिन 30 लाख की शादी करने वाले हुकूमत के 1 लाख के मोहताज नहीं। बीजेपी कायद ने किया चेक वापस। दही अवाम का इल्जाम। बीजेपी कायद के खिलाफ MRO से शिकायत। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।